हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकिंग। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 13। इस वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ने वाले हैं उसके कॉमन एंड द आईपैक नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप है। इसे दिखाया कैसे जाता है कि उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि यहाँ पे कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। ठीक है, और इसकी यहाँ पे वैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी। इन शॉर्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी ओ ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ की जो लास्ट वैलेंसी है कार्बन की, वो कैसे सेटिस्फाई होगी। एक तो यहाँ पे रह सकता है हाइड्रोजन, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अल्फेटिक ग्रुप अटैच है, जैसे कि मिथिल इथिल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी अटैच हो सकता है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे देखो इसका 3D स्ट्रक्चर, हम 3D स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इस वाले एग्जाम्पल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे हम, बस यहाँ पे अटैच कर देंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये व्हाइट बॉल्स है, ये है हाइड्रोजन, ये ब्लैक बॉल्स है, ये रहेगा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे है, दो बॉन्ड्स है, तो ये कौन से हैं, ये सिग्मा और पाई। ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ये जो ग्रे बॉन्ड है वो रहेगा अपना सिग्मा, ये जो वायलेट बॉन्ड है ये रहेगा अपना पाई बॉन्ड। इसको अटैच है ऑक्सीजन, इसकी बैलेंस से सेटिस्फाई होंगे, कार्बन की होगी अभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला इसे अटैच है ऑक्सीजन, लास्ट वाली वैलेंसी कार्बन की, और यहाँ पे फर्दर इसको अटैच है हाइड्रोजन। इस तरह से इसको दिखाया गया है। 3D स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया मैंने कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, अब बात क्लियर है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसके कॉमन नेम्स। तो जैसे कि हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था कि जब सिंगल कार्बन रह गया तो उसे हमने बोला था फॉर्मल। ठीक है, तो उसका जो प्रीफिक्स था वो था फॉर्मल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी सिंगल कार्बन है, इसका हम लिखने वाले कॉमन नेम, तो ये आएगा फॉर्मिक एसिड। ये आर और ये MiC, तो ये होना चाहिए फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखते हैं इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। तो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि मिथ इथ प्रोप ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कार्बन है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए मिथ। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट वाला क्या रहेगा, ONiC। ठीक है, तो अगर अल्केन होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ANE। ठीक है, तो अल्केन होता तो अब हम क्या लिखने वाले, ANE को रिप्लेस करेंगे ONiC से। तो और यहाँ पे इसके लिखेंगे सफिक्स में एसिड। ठीक है, कॉमन नेम में भी आएगा सफिक्स में एसिड, और आईपैक नोमेनक्लेचर में भी सफिक्स में आएगा एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आपको अगर डाउट होगा कि यहाँ पे IC कैसे आया है, तो यहाँ पे देखो इससे आप याद रख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से कि इसके कॉमन नेम में IC आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने अल्डिहाइड में क्या लिखा था, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि टू कार्बन से तो इसे हम बोलते हैं एसिटाल। ठीक है, तो अल्डिहाइड में लिखा था एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे लिखेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आएगा एसिटिक एसिड। ये I और C, IC क्या बताता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो हम लिखेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर्स। तो यहाँ पे टू कार्बन को बोला जाता है इथ, बाकी का ये सेम ही रहेगा, इथानोइक एसिड। ठीक है, ये वाला आया नया अपना, ये डिनोट करता है कि ये वाला जो भी स्ट्रक्चर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे देखो एक आपको डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि टू कार्बन थे इसलिए मैंने एसिटिक लिखा, ACET लिखा। ठीक है, टू कार्बन थे। वैसे हमने क्या करा था कि अल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड लिखा था, मतलब जो प्रीफिक्स में हम लिखेंगे ACET जब जब टू कार्बन रहेंगे। लेकिन कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था एसीटोन, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे थे 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन थे, लेकिन इसका मैंने जो कॉमन नेम में लिखा था कि ये क्या है, ये एसीटोन है। तो ये कैसे आया, यहाँ तो 3 कार्बन से होने चाहिए 2 कार्बन, तब हम लिखेंगे एसिड। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे कैल्शियम रहेगा और CH3COO/2। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर कैल्शियम एसिडेट का जनरल। ठीक है, तो इसको अगर हम डालते हैं ड्राई डिस्टिलेशन में, इसका हमने करा ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर ये जाता है ड्राई डिस्टिलेशन में तो हमें इससे मिलता है एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे था एसिड ACET। ठीक है, प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे इससे ये वाला आया था एसीटोन। ठीक है, तो इस नेमिंग से हमने वो फर्दर साइंटिस्ट ने नेमिंग करा था, वो था कि एसीटोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 3 कार्बन होते हुए भी हम वहां पे उसे बोलेंगे एसीटोन। ठीक है, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे देखो इसका, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, ये ऐसा स्पेलिंग है। ठीक है, इथेनोइक एसिड।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में है 3 कार्बन। 3 कार्बन जब जब होते हैं तो हम आईपैक नोमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कॉमन और आईपैक नेमिंग नोमेनक्लेचर होता है वो सेम होता है प्रोपाइनिक के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये भी आएगा अपना प्रोपाइनोइक एसिड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसका जो कॉमन एंड द आईपैक नोमेनक्लेचर है वो सेम ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन से 1 2 3 4 4 कार्बन से, इसलिए हम बोलते हैं इज ब्यूट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये एक स्ट्रेट चेन है। जब जब स्ट्रेट चेन रहेंगी लॉन्गेस्ट 3 या 3 से ज्यादा कार्बन रहते हैं तो हम उसको हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं एन। एन क्या डिनोट करता है कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो एन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 4 कार्बन से, इसलिए ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड। कल वाली परसों वाली जो क्लास थी अल्डिहाइड वाली, वहां पे भी हमने क्या लिखा था, BUTY। ठीक है, तो ये आपको नया वाला याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमने इससे पहले प्रोप ऐसे लिखा था, प्रोप या फिर कुछ, तो यहाँ पे ब्यूटानोइक। ठीक है, तो इसका जो अब आएगा आईपैक नोमेनक्लेचर, ये आना चाहिए ब्यूटानोइक एसिड। ये तो हो जाएगा आपसे ब्यूटानोइक एसिड। थोड़ा टफ नहीं लगता इससे पहले कि हमने जो क्लासेस देखे उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये इतना देख लेना। ठीक है, इतना वाला पार्ट याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम कॉमन नेम्स में हमने यहाँ पे लिखा एन, वैसे इस वाले कार्बन को 2 सेम लोकेंट्स अटैच है मिथिल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है अपना इतना हो जाएगा आइसो। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, आइसो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, आइसो ब्यूट्रिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला जो अपना आईपैक नोमेनक्लेचर है। हाँ, एक बात है ऐसे, तो जैसे कि हम बोलते हैं जब जब एरोमेटिक्स में हम आईपैक नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं, रूल रहता है लॉन्गेस्ट चेन की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जब आईपैक नोमेनक्लेचर करेंगे एरोमेटिक में। लेकिन जब हम कॉमन लिखते हैं एरोमेटिक में तो हम क्या बोलते हैं, ये होगा और, तो ये होगा मेटा, ये रहेगा पैरा। ये हो गई एरोमेटिक वाली बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि एल्फेटिक में तो बात ऐसी है कि यहाँ पे COH है, इसके बाद का एरोमेटिक में कार्बन कौन सा बोलते हैं हम, ऑर्थो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अपना अल्फा एलिफेटिक में, ये रहेगा अपना अल्फा कार्बन। नेक्स्ट वाला रहेगा अपना बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे हमने कॉमन नेम तो लिख लिया, लेकिन नेक्स्ट वाला कॉमन नेम एक्स्ट्रा वाला जो रहता है वो क्या रहता है कि यहाँ पे अल्फा पर अटैच है मिथिल ग्रुप। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेक्स्ट वाला नेम यहाँ पे आना चाहिए अल्फा मिथिल प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इससे पहले ऑर्थोमेटा पैरा तो हमने देख लिया था। इस वाली क्लास में हम नया पार्ट पढ़ रहे हैं, ये होगा अपना अल्फा बीटा। नेक्स्ट वाला जो रहेगा थर्ड कार्बन वो रहेगा गैमा। तो ये आना चाहिए अल्फा मिथिल प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बोला कि आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 मिथिल। ठीक है, ये आना चाहिए 2 मिथिल प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो रहेगा अपना, ये वाला रहेगा नंबर 1। अब ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम तो एरोमेटिक में यहाँ से नंबरिंग करते हैं बेंजीन से, तो वो हम वहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं कि बेंजीन को अटैच है बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसा अज्यूम करते हैं। इसलिए जो COH है इसको नंबरिंग ना देते हुए हम यहाँ से नंबरिंग देखते हैं कि इसको COH अटैच है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हम वहाँ पे, प्रेफरेंस हम वहाँ पे देने वाले हैं बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, जहाँ पे वो अटैच रहेगा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये आना चाहिए 1 2 2 पर क्या अटैच है, ये लोकेंट अटैच है, मतलब 2 मिथिल प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला। हाँ, हमने क्या करा था कि अल्डिहाइड के क्लास में पढ़ा था ये वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बस COHO की जगह पे क्या था, CHO था। ठीक है, तो उसे हमने बोला था एक्रोलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एसिड है इसलिए इसे बोला जाए एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड, IC आ गया, एसिड हो गया, तो ये हो गया एसिड। ठीक है, एसिड बोला जाता है इसको, COH को। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो, ये एक एसिड है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका देखने वाले हम आईपैक नोमेनक्लेचर। तो ये क्या आना चाहिए, 1 2। ठीक है, 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ से काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये प्रोपेन 2। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, प्रोपेन
ये ए एन नहीं आना चाहिए, ये तो फिर से वही हो जाएगा कि अल्केन हो जाएगा, ठीक है, प्रोप टू इनोइक एसिड, ठीक है। तो अब तक हम क्या लिख रहे थे आईपैक नोमेनक्लेचर में कि यहाँ पे NOIC, लेकिन जब जब डबल बॉन्ड आएगा वहां पे लिखेंगे ENOIC, ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लो। इसके बाद यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या आता है, जब जब COOH अटैच होता है उसके ही COH को किसी और फंक्शनल को, तो उसे बोला जाता है कॉमन में वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसको तो ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन बहुत से बुक्स में ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है बिल्कुल भी, सेम ही दिखता है, बस उसके साइड में लिखा है, ये ऊपर नीचे लिखा है, बस इतना ही फर्क है। ये हो जाएगा अपना ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो जो पहले वाली एसिडाल्डिहाइड वाली क्लास थी वहां पे क्या था कि CHO अटैच था CHO को, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या था 2 कार्बन थे, इसलिए इसे क्या बोला था इथेन इथेन डायोल बोला था, इथेन डायोल, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथेन, 2 CHO है इसलिए डाई, और लास्ट में OL था उसका आईपैक नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इथेन डायोनिक एसिड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले अल्डिहाइड वाला क्लास देखा होगा उन्हें ये वाला कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया वहां से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गए अपने पूरे एल्फेटिक के एग्जांपल्स, अब हम देखने वाले हैं एरोमेटिक के एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि इसका जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है ऐसा, अगर इसको हम हाइड करते हैं तो ये क्या हो गया अपना बेंजीन रिंग हो गया, तो हम इसे लिखेंगे पहला प्रीफिक्स में बेंज, ठीक है, ये बेंजीन होता है, लेकिन यहाँ पे इसको अटैच किया है अब COH है, तो इसका जो रहता है OIC बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमने N को ऐड नहीं करा, यहाँ पे देखो NOIC ऐड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली जब जब एल्फेटिक रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, ये आ गया अपना बेंजोइक एसिड। तो इसका जो कॉमन एंड आईपैक नोमेनक्लेचर होता है वो सेम ही होता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी होता है, देखो जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो कॉमन एंड आईपैक नोमेनक्लेचर है वो सेम है, बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है बेंजीन को अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम कॉमन में बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी का तो सेम ही है, कॉमन नेम एंड आईपैक नेम बेंजोइक एसिड, लेकिन एडिशनल में यहाँ पे क्या है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन इजिस्ट वे में आप बेंजोइक एसिड ही बोला करो, वही ज्यादा यूज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं कि ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजिशन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद की। तो अब देखो ऐसा है कि अगर बेंजीन रिंग को, ये वाली बेंजीन रिंग है, इससे अटैच है मिथिल ग्रुप, तो इसे हमने क्या बोला था, ये था अपना टोल्यून, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पार्ट अगर हमने पकड़ लिया तो ये क्या है टोल्यून, ठीक है। तो ऑर्थो पर CH3 अटैच है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये टोल्यून है, लेकिन इस प्रेफरेंस हम COH को ही देंगे टोल्यून से, लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्थो पर अटैच है मिथिल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए टोल्यू, और यहाँ पे COH आता है टोल्यूनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम टोल्यूनिक एसिड। यहाँ पे इसका टोल्यूइक NO नहीं चाहिए, मुझे लगा ये नहीं चाहिए, NO नहीं चाहिए, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, टोल्यूइक एसिड, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे करते हैं काउंटिंग, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये रहेगा अपना सेकंड, ये रहेगा अपना थर्ड, ठीक है। तो 2 पर अटैच है बेंजीन रिंग और बाकी का बेंजोइक एसिड, तो ये आना चाहिए 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, ठीक है, बाकी का बचा बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 2 पर अटैच है OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे देखो ये, हाँ ये वाला पहले वाला वो पढ़ा चाहिए, गलत पढ़ा है, ये होना चाहिए अपना ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। हम लिखते हैं कॉमन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी, नहीं ये आएगा आईपैक नोमेनक्लेचर में, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। साथ ही में इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सैलिसिलिक एसिड। जब बेंजीन रिंग को COH अटैच है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को OH अटैच रहेगा, वो रहेगा अपना सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को क्या अटैच है, 2 COH अटैच है, तो ये हो जाएगा अपना थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इतना अगर हम कंसिडर करते हो, ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन को क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। अब यहाँ पे करते हैं काउंटिंग आईपैक नोमेनक्लेचर में, तो ये आना चाहिए 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर आ जाएगा वो आएगा बेंजीन 1, 2 और यहाँ पे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आना चाहिए 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो ऐसी बात होती है जब जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तब हम क्या बोलते हैं किसी भी को, यहाँ पे देखो कितने कार्बन से रिंग में 6 कार्बन है, तो कॉमन नेम में उसे बोला जाता है हेक्सिन। लेकिन जब जब हम लिखते थे कि आईपैक नोमेनक्लेचर, उसे हम पूरा लिखते थे, दैट इज हेक्सेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है 6 वो साइक्लिक में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइक्लो। अब कॉमन है इसलिए हेक्सिल, ठीक है। 6 कार्बन को हम लिखेंगे हेक्सिल और बाकी का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या आना चाहिए, साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने क्या बोला कि जब जब आईपैक लिखेंगे तब हम इसे लिखेंगे पूरा हेक्सेन। तो इन शॉर्ट डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसका आईपैक हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए कॉमन इन द आईपैक नोमेनक्लेचर्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।